अमीन प्रोग्राम वीकेंड स्टोरी में खुशामदीद। इस प्रोग्राम के जरिए हम बनाएंगे आपके वीकेंड को एंटरटेन और मिलवाएंगे ऐसे शख्स के साथ जो खुद अपनी मिसाल है। तो नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ लाहौर की फूड स्ट्रीट में, जहाँ पे मुख्तलिफ लोगों से करेंगे बातें, क्योंकि ये जो फूड स्ट्रीट है ना सिर्फ लाहौरियों के लिए बल्कि जो सियाह आते हैं यहाँ पे उनके लिए भी बहुत अच्छी जगह है खाने पीने की स्पेशली। तो चलिए लोगों की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उस बारे में क्या कहते हैं, कितना एंजॉय करते हैं और किस लिहाज से ये जगह उनको सबसे ज्यादा पसंद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? शाहिद शाह मशवानी। कैसे आप? अल्लाह का शुक्र। सर, आप जैसे कि फूड स्ट्रीट में इस टाइम मौजूद है, कैसा लगता है फूड स्ट्रीट में जब आते हैं आप? माशाल्लाह, मेरा तो यहाँ फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा और बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। मैंने बादशाही मस्जिद का व्यू देखा और इस प्लेस से देखा तो मुझे मतलब माइंड ब्लोइंग बहुत अच्छा लगा। ये बताएं, फूड स्ट्रीट का खाना आप वीक में कितनी दफा यहाँ के खाते हैं? मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि मेरे यहाँ फर्स्ट टाइम है। अब मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं अपनी फैमिली, अपनी मदर, सिस्टर, वाइफ सबको लेकर आऊँ। इस जगह की सबसे मजेदार चीज आपको कौन सी सुनने को मिली कि यहाँ से ये खाओ? यहाँ तो माशाल्लाह हर चीज़ बेहतरीन थी। मैंने जो मतलब अभी एक्सपीरियंस किया वो यहाँ का सूप था, कि खाना हम लोग दोपहर खा चुके थे तो रिकमेंड किया, बोले यहाँ का सूप पीते हैं। तो मैंने माहौल देखा, एनवायरनमेंट देखा, माशाल्लाह माइंड ब्लोइंग, इंटरेस्टिंग है, एंटरटेनिंग है, सब कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं हर फैमिली से कहूँगा कि आप जरूर विजिट करें। लाइफ में एक बार सही लेकिन लाजम विजिट करें। पुरानी फूड स्ट्रीट है, एक नई फूड स्ट्रीट है। पुरानी फूड स्ट्रीट गए हुए हैं आप जो ग्वालमंडी में है? नहीं, फर्स्ट टाइम कराची से आए हूँ, फर्स्ट टाइम। अच्छा, कराची से आए हैं और खास इधर आए हैं आप? पहले इधर बादशाही मस्जिद देखने आए थे और मीनार पाकिस्तान देखा, तो साथ यहाँ के मकामी हैं जिन्होंने मैं यहाँ विजिट कराया और माइंड ब्लोइंग, अच्छी लगी जगह। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, लोगों से बात करते हैं उस बारे में क्या कहते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी खानों की चीजें हैं जो लोग जिसको देख के काफी अट्रैक्ट होते हैं और इधर आते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि मैं न्यू फूड लाहौर फूड स्ट्रीट में खड़ी हूँ, यहाँ पे एक चाय का स्टॉल, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? महमूद अहमद। सर, ये बताएं आपकी ये चाय जो इसमें दी जाती है कितना टाइम हो गया? जी, ये तकरीबन 14 साल से फूड स्ट्रीट चल रही है। उस वक्त से हमारा स्टॉल लगा हुआ इधर। जब से फूड स्ट्रीट स्टार्ट हुई है तब से आपका? हाँ जी, स्टॉल स्टार्ट है ये हमारा। ऐसी क्या खास बात है आपकी चाय में? हमने देख लीजिएगा, ये तंदूरी इस तरह से कैमरे में दिखाते जाइए, इनके चाय बनाने का तरीका कैसा है? जी, ये उबल के बाहर आती है इसमें से। हाँ जी, ये देख लीजिएगा, इस तरह उबल के ये बाहर आ जाती है। हाँ जी, तो एक मिनट मेरे को गर्म कप निकाल लेता हूँ मटका, उसमें से आपको दिखाता हूँ एक मिनट। अच्छा, इसमें चाय वैसी बनती है लेकिन बाद में गरम मटकों में डाली जाती है? हाँ जी, चाय वैसे ही बनती है। इससे कोई जायके में कितना फर्क आता है? जायके का बड़ा टेस्ट हो जाता है, इसका अच्छी हो जाती है। ये विदाउट शुगर बनाते हैं हम, तो शुगर बाद में ऐड होती है, शक्कर की चाय है। हाँ जी, आपने टेस्ट करके देख लें, बड़ी अच्छी चाय है हमारी स्पेशल। जरूर टेस्ट करेंगे और बताएंगे कैसी है। जिन लोगों ने इधर विजिट नहीं किया वो आए और देखें और इंजॉय करें किस तरह की है, ये हम आपको टेस्ट करके बताएंगे। हाँ जी, ये बहुत अच्छी चाय है हमारी, स्पेशल तंदूरी मटका चाय है इधर। मटके में डालने के बाद चाय को दोबारा किस चीज में डाल के देते? नहीं, मटके में भी नहीं, इसमें डाल के देते हैं। ठंडे मटके में? हाँ, ठंडे मटके में डाल के देते हैं। अच्छा, हाँ जी, तो आप मैं टेस्ट जरूर करूंगी क्योंकि मैंने सुनी है और मैंने टेस्ट नहीं की यहाँ की, तो मैं आज टेस्ट करूंगी, लोगों को भी बताऊंगी कि कैसी है। सर, ये बताएं डेली के कितने आपके कप हैं ये बिक जाते हैं? तकरीबन 500 बिक जाता है। 500 तकरीबन डेली का? हाँ जी। अच्छा, ये फूड स्ट्रीट की वजह से बिकता है या आपकी चाय बहुत मजे की है? फूड स्ट्रीट की वजह से बिकता है, हमारी चाय भी बहुत टेस्टी है इस वजह से। आपने साथ इसकी चाय के अलावा कभी और सोचा कि मैं कोई और स्टॉल भी लगा लूं? ये चाय का इतना है माशाल्लाह। नहीं, चाय है, कश्मीरी चाय है, तंदूरी है, उसके बाद गुलाब जामुन वगैरह है, सब कुछ रखा हुआ है। चाय भी साथ? हाँ जी, स्वीट बार है ना। कश्मीरी चाय और उस चाय में क्या फर्क है? कश्मीरी जो होती है वो दूसरी सब्ज चाय जिसे कहते हैं वो बनती है, ये तंदूरी होती है, ये दूसरी। अच्छा, चलिए अभी मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसी है। शुगर ऐड करने पर मैं ऐसे पीऊंगी। नाज़रीन, वाकई अच्छी है।
इसका तो कुछ ज़्यादा ही जायका है और इस जायके से ही चाय बहुत ज़्यादा मज़े की लग रही है। आगे चलते हैं और देखते हैं फूड स्ट्रीट में और किस तरह की चीज़ें और लोग क्यों उसको पसंद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? शुएब खान। क्या करते हो आप? मैं तो सजी का काम कर रहा हूँ हवेली पे। ये हवेली सज्जी जो फूड स्ट्रीट में है, ये कब से आपकी शॉप है? मैं तो 5 महीने से काम कर रहा हूँ बस। अच्छा ये बताइए, आप 5 मिनट से काम करें, इतना तो आपको पता होगा डेली के कितने लोग आके इसको खाना पसंद करते हैं और क्यों उसको ज़्यादा लाइक करते हैं आपकी शॉप से? ये तो बिल्कुल इसका टेस्ट भी अच्छा है और आजकल तो ज़्यादा भी निकल रहे सजी सीज़न है इसलिए। आज सुबह के कितने लोग आके आपके इधर खा चुके हैं? तकरीबन अभी तक 15 बिक चुकी है। 15 बिक चुकी है। अच्छा ये बताइए, एक पूरी सज्जी कितने की दे रहे हैं आप? फुल 1150 हो गए। 1150 का एक। तो ये बताएं, ये आपकी सज्जी बाकियों की निस्बत किस तरह डिफरेंट है? बस आप खुद ही चीक कर ले फिर पता चल जाएगी। अच्छा हम चेक करेंगे देन आपको बताएंगे। बिल्कुल। अच्छा ये बताएं, यहाँ पे जो लोग आते हैं वो जब आपकी सज्जी टेस्ट करते हैं, खाते हैं, तो दोबारा आपकी दुकान पे विजिट करते हैं? हाँ ज़रूर बिल्कुल कर लेते। लोगों के लिए डिस्काउंट होता है थोड़ा सा, या 1100? नहीं ऊपर तो फिर इससे भी थोड़ा ऊपर है, इधर नीचे का 1150 हो गया। अच्छा चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप दिखा सकते हैं सज्जी को किस तरह आप कर रहे हैं इसको, बाकी चीजें? सही है, उस साइड से देखा लूँ। आ जाओ साइड पर, आ जाओ साइड पर ना जाइए, इधर हमारे साथ आ जाए। हम जी मुझे बता दें, अगर कोई जैसे आपसे सज्जी का ऑर्डर आता है आपके पास, तो आप ये जो सीख लगी है इसको किस तरह आप उनको पेश करते हैं, इस पे क्या लगा के उनको देते हैं? ये तो पहले हम 4 पीस करके फिर उधर ही टप लगा के मसाला भी लगा देते फिर। अच्छा अब इसके 4 पीस करेंगे? हाँ बिल्कुल। इसमें मसाला लगाएंगे? बिल्कुल। फिर बस बेच देंगे ऊपर ही। भेज देंगे। हाँ। अच्छा ये बताइए, इसमें इसके साथ राइस लोग लाइक करते हैं? हाँ बिल्कुल, राइस भी है, अच्छी भी राइस भी है। बॉइल्ड राइस? हाँ। अच्छा ये बताएं कि डिफरेंट इसके साइज हैं, ये छोटी है, वहाँ पे जो स्टार्ट में लगी है ये बड़ी है, तो उसके डिफरेंट रेट भी डिफरेंट होंगे? नहीं एक जैसा है अच्छा, रेट एक जैसे हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा थोड़ा सा आप दिखा सकते हैं आप किस तरह बना रहे हैं, बनाते हैं इसको? अच्छा ये मसाला है इसके ऊपर जो लगेगा? अच्छा ये राइस है? राइस है, इसकी नीचे अब पीस है। तो ये इस अभी तरह और- उनको अच्छा नाज़रीन आप देख सकते हैं कितनी प्यारी इसकी शक्ल है, खुशबू भी बहुत मजेदार है। अच्छा इधर हमारे कैमरा में दिखा दी राइस का, दिखाइए राइस की शक्ल, और ये ऊपर प्रेजेंट करेंगे आप जाके इसको? बिल्कुल। इसके नीचे सज्जी है? हाँ इसके नीचे सजी है बिल्कुल। तो ये आप जाके ऊपर प्रेजेंट करेंगे जिनका ऑर्डर है? बिल्कुल। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम आदल मतलूब। और आपका? मेरा नाम नवीद इकबाल। ये बताएं, आप लोग फूड स्ट्रीट में कब से आए? मेरे तकरीबन 2-2.5 साल हो गए हैं। और आपको? मुझे 9 साल हो गए। 9 साल। अच्छा आप आए होंगे फिर आप इनको भी ले आए होंगे। जी जी। खाना की वजह से लाए या मजा आता है? मज़ा आता है बस, किस तरह का मजा आता है? जैसे फैमिलियों के साथ बताएं, आप लोग इधर करते क्या है? वेलकम ये हवेली रेस्टोरेंट में वेलकम रेस्टोरेंट में जी। करने का आपका तरीका क्या है? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हवेली रेस्टोरेंट। मुझे तो आपने किया ही नहीं, मैं तो आने लगी, आप चले गए थे। आप मुझसे नाराज होके चले गए थे। मैं तो नाराज होके कि मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ। अच्छा ये बताएं कि फूड स्ट्रीट में आउटसाइड से लोग कितने आते हैं? आउटसाइड से बहुत ज़्यादा आती है, लाहौरी कम है और आउटसाइड से बहुत कम ज़्यादा है। आप यहाँ पे आते हैं, जाहिर बात है आपको एक टाइम हो गया, आपको यहाँ की एक चीज़ का पता होगा कि कहाँ से कौन सी चीज़ सबसे अच्छी मिलती है। तो ये बता दें फूड स्ट्रीट में सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ कौन सी और क्यों है? वो इसलिए कि टेस्ट के हिसाब से है। कोई एक बताएं ना जो आप कहेंगे सब। स्पेशल हमारा तवा फूड है, उसके बाद चिकन चीज़ नान है हमारा, उसके बाद मलाई बोटी है बारबेक्यू में, और चिकन बोटी है, रेशमी कबाब तो है। ये तो आपके हवेली रेस्टोरेंट के होगे ना, इस एरिया में कौन सी ऐसी चीज़ है जो वाकई बड़ी अच्छी है? सब चीज़ें अच्छी हैं। आप बताएं। सभी चीज़ें तभी अच्छी तंदूरी चाय मटका वो जो उधर है स्टॉल, जी, जिस सामने स्टॉल। अच्छा ये भी है, अच्छा वो भी है, ये भी है, ये ज्यादा मजेदार है। चलो हम इधर भी टेस्ट करके देख लेंगे और बताएंगे कौन सबसे ज्यादा मजेदार है। अच्छा मुझे ये बताएं, जो आउटसाइडेड लोग यहाँ पे आते हैं उनका वेलकम यहाँ पे किस तरह से किया जाता है? जैसे हम गेस्ट को करते हैं वैसे ही उनको करते हैं। किस किस एरिया से लोग यहाँ आते हैं, कोई अंदाजा? वैसे ज़्यादा पाकिस्तान में से ज़्यादा लोग बाहर से आते हैं, फॉरेनर्स लोग आते हैं हमारे पास, डेलीगेशन लोग आते हैं। जो ट्रिप पे आए होते हैं वो ज्यादा ऐसे ही चाइनीज कभी नहीं आए?
जी बिल्कुल आते हैं। कहते हैं हमें चाइनीज खाना, हाँ जी बिल्कुल चाइनीज पसंद आता है उनको। बिल्कुल जी। अच्छा, तो आउटसाइडर जो यहाँ पर आते हैं कभी उनको दोबारा देखे कि इधर विजिट कर रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, लाहौर की एक पुरानी फूड स्ट्रीट है, एक न्यू है, ये न्यू है, तो पुरानी फूड स्ट्रीट और न्यू फूड स्ट्रीट में ज्यादा फर्क किस चीज का आया हुआ है? ज़्यादा ये जो ये फूड स्ट्रीट है बादशाह मस्जिद वाली है, ज़्यादा इधर रौनक होती है। उधर रौनक खत्म हो चुकी है, उधर रौनक ख़त्म हो चुकी है पुरानी हो गई। वजह से, वो ब्रास की वजह से। जहाँ पे जब ब्रास्ट हुआ था तो उसकी वजह से लोगों ने वहाँ पे रेस्टोरेंट अपने ख़त्म करके उसके बाद लोगों ने इधर अपना रुझान बना लिया। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, वक्त हुआ एक मुख्तसर के ब्रेक का, हमारे साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ पुतली तमाशा स्टॉल पे, जिसके बारे में बताएंगी ये आंटी खुद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? दुलारी। मैडम ये बताइए इस शॉप के बारे में अपनी थोड़ा सा बता दें। ये हमारे को 350 साल से हो गया ये प्रोग्राम करते हुए। हमारी दादी नानी हमारा खानदानी पेशा है पुतली तमाशे का। तो ये अकबर बादशाह की कहानी है और पुतली तमाशा करते हैं, बहुत अच्छा बहुत प्यारा है, दुनिया बहुत देखती है। आगे गलियों में करते थे, घरों में करते थे, स्कूलों में करते। ये कुछ ही नहीं था, ना लेट थी ना कोई, इस लालटेन से हम प्रोग्राम करते थे। हमारी दादी जब की निशानी है। आपकी दादी ने पहले किया, आगे से फिर आपने किया, आपके बाद कौन करे? हाँ, हमारे बाद में हमारे बच्चे, मेरी बेटी है, मेरी बहू है, माशाल्लाह। यानी ये काम नस्ल दर नस्ल आपने जारी रखना है। बेटी भी करती है, बहू भी करती है, जारी रखता है। अच्छा ये बताइए, आपके लिए कोई स्टोरी, किस चीज की स्टोरी है? अकबर बादशाह की। ये आप ये इन पुतलियों के जरिए करके बताएंगे। अच्छा ये बताएं, आप यहाँ सुबह कितने बजे से कितने बजे तक यहाँ होते? हम होते 5 बजे शाम के। मगरिब के बाद आते हैं। अच्छा यहाँ पे ये मगरिब के बाद आते हैं और शाम तक होते हैं? हम 1 बजे तक जाते हैं। आप लोग आए कहाँ से? लाहौर के? आप हम मुल्तान से आए। मुल्तान से लाहौर में इस काम के लिए आप आए? हाँ, डीजी साहब ने बुलाया हमारे को, डीजी साहब ने बुलाया है, सारी कबार कामरान लशारी साहब ने बुलाया, यहाँ बिठाया कोई आवाम को दिखाएं पुतली तमाशा। तो ये बहुत पुरानी कहानी है, जिसमें करेक्टर है, इसमें अकबर बादशाह की तस्वीरी कहानी पेश की जाती है, जिसमें जयपुर के राजा, जोधपुर के राजा, राजा मान सिंह जयपुर के राजा और बीरबल वजीर, शेख सलावत का वजीर, ये है रजवाड़ों का प्रोग्राम। सदियों पुरानी कहानी है और ये चला रहे हैं और इंशाल्लाह चलाते रहेंगे। ये बताएंगे पुतले अब इस टाइम 4 है, जिसमें से 2 खवातीन और 2 मेल आपने बनाए हुए हैं। इसके अलावा और भी पुतले हैं आपके पास? इसके अलावा और भी पुतले हमारे पास, वो जो कोई बुलाता है तो वहाँ पूरा शो होता है हमारा। पुतले दिखा सकते हैं आप हमें? दिखाएंगे, क्यों नहीं दिखाएंगे आपको, और किस लिए आए हैं? सुबह के कितने बच्चे आपके पास आए हैं जिन्होंने इसको देखा है? बेटा ये हम मगरब के बाद आते हैं, 10, 11, 12 बजे तक रहते हैं यहाँ। अच्छा आप कितने इसके पैसे लेते हैं दिखाने के, अपना कर्तव्य, अपना ये जो आपका है? 1000 भी दे बेटा पैसे लेते हैं, वो देता उससे ले लेते हैं, वरना नहीं लेते। वो अपनी खुशी से दे जाए तो ठीक है, नहीं दे जाए तो उनकी मेहरबानी है, क्योंकि आखिर हमें भी पेट लगा हुआ है, किस लिए बैठे यहाँ, ये महंगाई का दौर है। एक फन है, ये आपका कारोबार है एक? ये हमारा फन इदारा है, ये प्रोग्राम है पुतली तमाशा, दी एंड वेलफेयर एंड पॉपिटिंग प्राइवेट प्रोग्राम। ये कपड़े शपड़े इनके आपने खुद स्टिच किए हैं? ये बेटा खुद ही बनाते हैं, खुद ही चलाते हैं। इसके प्रोड्यूसर भी हमें, इसके हिदायतकार भी हमें, इसके गुलकार भी हमें, इसके मुसन्नफ भी हमें। और ये इसका प्रोडक्शन हाउस है? ये सब प्रोडक्शन खुद ही बनाते हैं हम। अच्छा, और आपकी खुद ही बातों से लग रहा है कि आप फिल्मों ड्रामों के बारे में काफी जानते हैं। ये फिल्में में काम किया है, फिल्म बालो माही में काम किया है, जो मोला जट्टू लगी पड़ी है उसमें भी काम किया है, 2 में भी इन्होंने काम किया। ये बिलाल लशारी साहब की फिल्म है। ऐसा क्या काम किया आपने उधर? यही पुतली तमाशा की, और क्या काम किया मोला जट में? जी, मोला जट में काम किया,
सबसे पहले फिल्म बनाई है मनोहर जरीफ साहब ने, पाटेका फिल्म। उसके बाद मेरा नाम पाटेका, फिर शिकार फिल्म, फिर बालो माही, नाजो मूवीज फिल्म। आप बड़ी मूवीज बता रहे हैं, इनमें आपने काम किया। तमाम फिल्मों में काम कर चुके हैं। ये आज से नहीं, ये वाला मतलब कि इस तरह तमाशा जी, ये मनोहर जरीफ पुतली वाला होता है। अच्छा, ये तो लाहौर में और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो पुतली तमाशा का फन कर रहे हैं? अब्बा की बेटा 2 नंबर काम हो रहा है, कोई भी नहीं कर रहा हमारे अलावा पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, ये आप पे बड़ी अच्छी चीज़ है कि जो लोग नहीं स्टोरीज जानते, बच्चे स्पेशली हमारी जनरेशन को नहीं पता, आप इसके जरिए उन तक पैगाम स्टोरी जो हमारी हिस्ट्री में वो पहुंचा सकते हैं। जी, ये प्रोग्राम है, ये अब अपना क्या नाम है, ये इसको सिंधी जुबान में पुतलन जी रहा है। अच्छा, ये सर ये पुतलों को आप फिंगर्स की मदद से चलाते हैं, तो ये आप किसी को सिखाते भी हैं? नहीं, आप सिखाते किसी को नहीं है? क्यों सिखाए बेटा, हमारा अपना हुनर है, हम क्यों दे किसी को, हम नहीं देते। ये दिल कर रहा था कि भाई मैं भी सीखूं, मैं भी उंगलियों में करोड़ रुपए देने तो हम नहीं किसी का दिल कर रहा तो इंडिया चले जाए, उधर बाज सिखाएगा। और भी के वहाँ के लोग हैं सिखाने नहीं वाले, सिखाएंगे। हम क्या करें सिखा के, फिर हम कहाँ से खाएंगे? उनको तो हिस्ट्री का मालूम नहीं है। तफरी का दौर है। अफरा तफरी। बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके, ये देखकर। ये हमारा इस्लामाबाद लोग विरसा प्रोग्राम उधर भी जाते हैं हर साल, उधर भी हमारे मुजस्मे बने हुए हैं। इस्लामाबाद ये प्रोग्राम होता है हर साल। ये तो बजा के थोड़ा दिखा देना। बहुत शुक्रिया। ये बेटा ये काम वही करेगा जो नसीबो लाल की जुबान जानेगा। हमारी है मारवाड़ी जुबान, जब हमारी जुबान ही नहीं आएगी तो काम कैसे आएगा? अब कोई एक पुतली तो नहीं है, इसमें बहुत सी पुतलियां पेश की जाती है। पागल, एक हाथ पुतली और तो दिखा दे। दिखा रहे नाज़रीन आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। ये पुतली तमाशा बहुत पुराना, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा। ये एक है अनारकली लाहौर शहर वाली, और एक है कलकत्ते की नूरजान। वारे वाह नूरजान और अनारकली सहेलिया। ये अनारकली के खाना खाने के लिए कुक्कू में, और नूरजान आई डांस करने के लिए। नूरजान ने सब मैडम को सलाम करो, सब सर को सलाम करो, इनके बच्चों को सलाम करो, आपको बहुत बहुत कुछ दे के जाएंगे। वाह जी वाह। ऐ लाल लाल कुर्ती में गोरा सा बदन, हाय हाय ओए होए, ओए लाल लाल आहा। ऐ लाल लाल कुर्ती में गोरा सा बदन, किसका मुंह सबका पाड़ रहा है। ऐ लाल लाल कुर्ती में गोरा सा बदन, ऐ गोरा सा बदन, ऐ पैरों में पंजे भोंकी ओई छम छम। ऐ देख तना लुट गए, ये मोहर बन गए, ये मोहर का डांस कर लिया नूरजान। वाह रे वाह, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा, बहुत मजा आ रहा है। ऐ नूरजान कहाँ तेरी गर्दन नाट टूट गया, संभाल के देख। ये पाटे खान को छोड़ दो नूरजान, बहुत बड़ी बड़ी इनाम देख के जाएंगे, आपकी बहुत कदर करेंगे। ऐ लाल लाल कुर्ती में गोरा सा बदन, ये पाटे खान है, गोरा सा बदन, पैरों में ये कैसे लालटेन उठाती है, कैसे कदरदान कदर करते हैं, मेहनत करते हैं। वाह जी वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। ऐ लाल लाल कुर्ती में गोरा सा बदन, ऐ गोरा सा बदन, है पैरों में पंजे भोंकी ओई छम छम। बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया। अभी आपने बजानी शुरू किया, करना शुरू किया, लोगों का हजूम इकट्ठा होने लग गया है। अच्छा ये बताएं, ये आप लोगों ने बचपन से आप लोगों को ये चीजें आती थी या नहीं, आपने बड़ों के सिखाई? बचपन से आप लोग खुद में खुद सीखते हैं। खून में है। हाँ, बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया। मैं वाकई 1 मिनट के लिए खोई गई थी, सारी चीजें देख रही थी, लेकिन जैसे मैंने उधर देखा लोगों का रश था, बच्चे इधर अट्रैक्ट हो गए हैं कि बहुत मजा आया। छोटा ना ऐसे हमारे को इनाम नहीं दे के जाते, देख दे के चले जाते हैं।
सलाम। वाह जी वाह, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। ए ऊंचे कर ए लाल लाल ओ दिल्ली लेके मुकर गया हाय, दिल्ली लेके मुकर गया सजन बेईमान निकला, बलम बेईमान निकला, रबा है हाय दिल्ली लेके मुकर गया हाय। मेरी बात ये मोहर बन गया, ये मोहर का डांस करती है नूरजान। वाह रे वाह, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। मेरी बात है तू ना समझे और मेरे प्यार से क्यों बेगाना रे, जब देखे तू ना लेके और जैसे कोई अनजाना हो, मैं तेरी तू बना ले, बाहों में मुझे छिपा ले, रबा है हाय दिल ने तमकर किया है। बहुत शुक्रिया जनाजी, जिन्होंने फूड स्ट्रीट पे विजिट नहीं किया वो विजिट करें, और इनकी जो शॉप है पुतली तमाशा, उधर स्पेशली आए अपने बच्चों को लेके, जिनको भी हमारी हिस्टोरिकल स्टोरीज का नहीं पता वो आए और देखें, उनको पता चले स्टोरीज के जरिए कि क्या था हमारी जो हमारा पास था या हमारी जो हिस्ट्री थी उसमें ऐसी चीजें कौन कौन सी थी। जी अंकल कुछ कहना चाहिए आखिर में? ये पुतली तमाशा हमारा खानदानी पेशा है, आज से नहीं है, हज़ारों साल पुरानी कहानी है। अकबर बादशाह की तस्वीरी कहानी पेश की जाती है, जिसमें रंगारंग प्रोग्राम पेश किया जाता है, जिसमें जयपुर के राजा, जोधपुर के राजा, राजा मान सिंह, जैसलमेर के राजा, ये दादा बीरबल वजीर। तो ये बच्चों के लिए प्रोग्राम आला कटका, इससे बच्चों को तालीम हासिल होती है, बच्चों को तफरी हासिल होती है। ये बड़े बड़े कॉलेजों में, फिल्मों में, ड्रामों में, फेस्टिवल में और कमर्शियल प्रोग्राम, बहुत से प्रोग्राम कर चुके हैं। सर आखिर में ये कहूँगी, जो लोग ये फन देखने आते हैं, इस फन के मुताबिक इनको पैसे जरूर दें, क्योंकि लाहौर में तो ये मुझे कहीं पे भी फिलहाल नजर नहीं आया सिवाय इस जगह के। कदर नहीं करते हमारी, नहीं, फन की कदर करनी चाहिए। नाज़रीन आगे चलते हैं और देखते हैं फूड स्ट्रीट में और कौन। ये बाबा जी है पाकिस्तान, पाकिस्तान में फन की कदर नहीं है, क्योंकि यहाँ पत्थर लगे, नूर जहाँ को भी पत्थर मारे लोगों ने, तरीका नहीं है, तरीकाकार नहीं है सुनने का। अगर हमारा जो ये फन की कदर होती तो हमारा नुसरत फतेह अली क्यों इंडिया जाते, क्यों हमारी रेस में इंडिया जाती, क्यों हमारे मेजर सर इंडिया जाते। यानी सर इनका ये कहना है कि पाकिस्तान में फन की कदर नहीं की जाती, क्योंकि इनके पास ये फन है, इनको उनके फन के मुताबिक नवाजा जाए। जो लोग फूड स्ट्रीट आए वो लाजमी आके इनका ये पुतली तमाशा देखें। नाज़रीन आगे चलते हैं फूड स्ट्रीट में और देखते हैं कौन कौन से इंटरटेनिंग चीजें हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सर इस फूड स्ट्रीट में आप कितनी दफा आ चुके हैं? काफी दफा आ चुका। कैसा इन्वायरमेंट है, कितना मजा आता है, और यहाँ की स्पेशल जो खाने की चीज आपको कौन सी लगती है? मैं तो ज्यादा सज्जी खाता हूँ इधर आके, ठीक है। सच्ची बड़े लोग यहाँ पे खा रहे हैं। हाँ वो इधर स्पेशल है और इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है माशाल्लाह। हवेली वाली साइड पे भी सिज्जी है, वही खा रहे हैं आप? नहीं ये रिवाज की है, वो हवेली वाली भी खाई हुई है। दोनों में फर्क है? ऑलमोस्ट सेम ही है, लोकेशन का ही फर्क है थोड़ा सा। अच्छा, और सिज्जी के अलावा कौन सी मजे की चीज है जो फूड स्ट्रीट में कहते हैं कि कमाल है भाई? नहीं सज्जी है, बाकी अब मटका चाय है, मटका चाय और सिज्जी, और बाकी कॉमन चीजें ही हैं जो फूड स्ट्रीट को कहे कि इसमें खानों में जो मटका चाय और जो सिज्जी है ये बेस्ट है, तो सही होगा। असल में फूड स्ट्रीट का ये होता है कि इसमें हर चीज, वो लस्सी है, हर चीज आपको मिल जाती है। इसमें आपको जो भी मैं सब्जी खाने आया तो मुझे मिल जाएगी, कढ़ाई खाने आया है, मंदी खाने आया, जो भी है मिल जाएगी उसे। कहीं और से सिज्जी हम लोग खाते हैं, वहाँ पे जो राइस अंदर डाले थे वो फीके फीके होते हैं, ये जरा स्पाइसी से सिज्जी खत्म ही है, राइस खाई जाते हैं। हाँ ये देखें बहुत स्पाइसी है ये। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मजीद आगे लोगों से बात करते हो, जानते हैं फूड स्ट्रीट की ऐसी कौन सी चीज है जो इनको ट्रक करके यहाँ पे खींच के ले आती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? हैदर। सर ये बताइए इस फूड स्ट्रीट में आप कितनी दफा आ चुके हैं? मेरा तकरीबन ये 7वीं 8वीं दफ़ा, 7वीं 8वीं दफ़ा मेरी अभी रिसेंटली शादी हुई है, तो मैं यहाँ पे हम लोग डिनर करने आए फैमिली के साथ। तो बेगम की फरमाइश में यहाँ आते हैं या आपकी फरमाइश है यहाँ पे आना? बेगम की फरमाइश भी थी और कुछ अपना भी हमारा दिल था। मेरी वाइफ बेसिकली बाहर डेनमार्क से है, तो उसको बड़ा शौक था यहाँ पे आने का, बादशाही मस्जिद का व्यू और ये सारा ओल्ड लाहौर की तरफ आने का। हमें भी खुद भी बड़ा शौक था, एक बड़ी अच्छी प्लेजेंट जगह। तो अच्छा, आप ये फूड स्ट्रीट आते हैं, आपको यहाँ पे आके कैसा लगता है?
ये बड़ी अच्छी जगह है, एक इंसेस्ट्रल जगह है हमारी कल्चर की, और ये जो बिल्डिंग्स वगैरह जिस तरह से इन्होंने एक अपनी असल हालत में रिजर्व की हुई हैं, और जिस तरह के व्यूज़ हैं, एक आपको एक ओल्ड टाइम की वाइब देते हैं, आपको उस टाइम में ले जाते हैं, तो बड़ा अच्छी फीलिंग है इसकी। ये बताइए, फूड स्ट्रीट तो आप आ गए, आप ये बताएं यहाँ पर आके ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको अट्रैक्ट करती है खाने में? यहाँ पे जो ये रेस्टोरेंट के ऊपर गोलगप्पे मिलते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं। फिर शाही पान जो यहाँ पे स्ट्रीट के अंदर ही मिलते हैं, स्टॉल्स लगे हुए हैं, और ओवरऑल वैसे भी ये जिस तरह का एनवायरनमेंट आप यहाँ पे कुछ भी खा लें आपको अच्छा ही लगता है। फैमिलीज के लिए ये जगह बहुत ज़बरदस्त है। हाँ, फैमिलीज के लिए फिल वक्त तो ये बहुत अच्छी जगह है। अच्छा, आपने कभी और जो हमारी गौर मंडी है उसकी फूड स्ट्रीट पे विजिट किया आपने? जी बहुत, वहाँ पे भी बहुत। उसमें और इसमें आपको किस तरह का फर्क नजर आ रहा है? फैमिली और छड़ोंगा वहाँ पे, मतलब यहाँ पे एक थोड़ा सा फैमिली सिस्टम है, कपल अच्छा सिस्टम है, फैमिली सिस्टम। वहाँ पे क्योंकि हम खुद मेरे दोस्त वगैरह भी वहाँ पे कुछ रहने वाले हैं यूनिवर्सिटी के क्लास फेलो से, तो वहाँ पे हमारा इसी तरह का होता था, 8-8 10-10 लड़कों का ग्रुप, और वो इस तरह घूमते फिरते थे, और टाइमिंग्स का और वहाँ का ज़रा माहौल एक डिफरेंट था कि अगर आप बैचलर्स लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं तो वो एक जगह था। यहाँ पे मेरा नहीं हाल कि बैचलर्स आके उस तरह एंजॉय कर पाएंगे। ये फैमिली, अच्छा, बैचलर के लिए मशवरा है कि यहाँ पे ना एंजॉय नहीं कर सकेंगे, ओल्ड फूड स्ट्रीट गवाल मंडी इज अ बेटर ऑप्शन अगर सिर्फ लड़कों ने आना है। फैमिली के साथ ऐसे भी बात कर रहे हैं ना, ये तो नहीं है। खाने के हिसाब से तो गवाल मंडी है, वो वाली बेस्ट है। उसमें कौन सी चीज सबसे ज्यादा आपको मजे की लगती है? कढ़ाइयाँ। यहाँ पे यहाँ पे तो बेसिकली कॉन्टिनेंटल फूड है। यहाँ पे अब तक जितना किया, ज्यादातर लोग यही कह रहे सज्जी मजे की ज्यादा। नहीं, मैंने नहीं खाई, मैं अभी आपसे झूठ बोल रहा हूँ, सच्ची मैंने नहीं खाई। मैं आपको बता रही सज्जी मजे की, ट्राई तो करें। चलें इस दफा ट्राई कर ले, अभी हम लोग अभी आए हैं तो हम ट्राई कर लेंगे इंशाल्लाह जरूर। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? एहतिशाम जी। सर ये बताएं, आप अपनी बेगम को फूड स्ट्रीट लेके आए हैं, क्या खिलाने लाए हैं? यहाँ पे हम पहले भी काफ़ी दफ़ा आए हैं और मेरी फेवरेट जगह है बेसिकली यहाँ पे हवेली रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, इसका खाना बहुत अच्छा है। और आज क्या खिलाने आए हैं? आज हवेली रेस्टोरेंट से खाना खिलाएंगे इंशाल्लाह। क्या खाने में क्या खिलाएंगे? कढ़ाई वगैरह खिलाएंगे इनको। आपका क्या मूड है खाने का? देसी फूड ही यहाँ का अच्छा है, वही। फ्राई? हाँ वही इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं, आप यहाँ पे कितनी दफा आ चुके हैं? अप्रॉक्सीमेटली 3-4 दफ़ा पहले आ चुके हैं यहाँ पे, और ये 5वीं दफ़ा, आई थिंक 5वीं दफ़ा हम यहाँ पे आए हैं। अच्छा ये बताइए, आप ओल्ड जो फूड स्ट्रीट है ग्वाल मंडी वाली साइड, उधर गए हुए हैं? जी वहाँ पे भी गया हूँ। जवानी में गए, अभी भी गए? सॉरी, जवानी में वहाँ गए हुए हैं, अभी भी गए हैं? अभी भी मैं जवान हूँ, कोई ऐसी बात आपके बेटे ने कहा कि वो छड़ों की जगह बन गई है। नहीं, वहाँ पे भी अच्छा है। मैं बेसिकली मैं जहाँ पे भी जाता हूँ फैमिली के साथ जाता हूँ, मैं अकेले कहीं भी नहीं जाता। इवन कि आउट ऑफ कंट्री भी जाऊँ तो मैं अपनी फैमिली के, अपनी मिसेस को साथ लेके जाता हूँ। आप कंट्री जाके इस जगह को मिस करते हैं? बहुत ज़्यादा, ये मेरी फेवरेट जगह है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। और आउट ऑफ कंट्री ऐसी जगह बिल्कुल भी नहीं है, और मुझे ये बहुत पसंद है ये वाली जगह। देसी बंदे हैं हम लोग। जी देसी बंदे हैं जी, बिल्कुल देसी बंदे हैं। अच्छा, कोई इस फूड स्ट्रीट को लेके कोई मैसेज आपका? ये बेसिकली हमारा कल्चर है, ये ट्रेडिशन है हमारी, और इसको जितना हो सकता है हमें सेफ रखना चाहिए और इसको खूबसूरत बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आके हमें वो पुरानी यादें आती हैं दोबारा से, जो हमारे दादा दादी और ये सारी चीज़ें। तो इसको मेरे ख्याल में बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे है सब खैरियत है। फूड स्ट्रीट में है खैरियत? सब खैरियत है। अच्छा ये बताएं, आप लोग इधर रहते हैं? टूटी भजी आंदी है? टूटी भजी बोलो, नहीं मेरा अपना मजाक है। टूटी भजी बोलो, कोई गल नहीं। अच्छा ये बताएं, फूड स्ट्रीट मुझे पंजाबी नहीं हाँ, आती, मैं की चंगी भली आ रही है। पंजाबी आ नहीं, पंजाबी आ रही है। पंजाबी पहला, फिर 8:30 ਦਾ ਉਰਦੂ ਫਟ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਰਦੂ नहीं ना। खैर टूटी भजी बोलो, मैं पंजाबी टूटी भजी बोल रही हूं, तुसी उर्दू टूटी भजी बोलो। हाँ जी दसो की पूछन है मेरे। हाँ जी पूछे। ये बताएं, किधर से आए हैं? अमृतसर से। यहाँ पर आए हैं, किसी काम से आए हैं? नहीं, वो गुरु नानक साहब जी का बर्थडे था ना, उसके लिए आए हैं। 6 तारीख को आए हैं हम, तो 15 को वापस चले जाएंगे। इंडिया से 5000 लोग आए हैं हमारे साथ। कैसा लग रहा है लाहौर में आके? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हर कोई है ऐसे हाथ उठा के मिल रहे हैं। अच्छा, लाहौर ही तो अच्छा है। जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा नहीं हुआ, और जिसने इंडिया नहीं देखा वो आप समझ आए। वो थोड़ा पैदा हो गया। हाँ बस ठीक है फिर। अच्छा ये बताएं, इधर आप फूड स्ट्रीट में हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पे, कैसा माहौल है, खाने में क्या पसंद है यहाँ पे? अभी तो खाया नहीं ना, ही आपने खिलाया। हमने नहीं खिलाया, हम आपको आइडिया दे सकते हैं। यहाँ पे हम उस वक्त फिर रहे हैं, हम सर्वे कर रहे हैं। यहाँ पे
यहाँ पे मजेदार चीज कौन सी है हमने पूछी है लोगों से। ज्यादातर लोग सिजी कह रहे हैं, मटका चाय कह रहे हैं, तो हम आपको ये एडवाइस करेंगे जरा सिजी खा के देख लें। अच्छा जी, सीजी क्या? हम खिलाएंगे जरूर देखिए, आप हमारे मेहमान हो हैं, रोटी खिलाए बगैर नहीं आपने जाना। जरूर जरूर जी खिलाए बगैर कह रहे हैं ना खिला के बगैर रोटी बगैर। मैं लाहौर से हूँ, पर लोअर वाले तो पंजाबी अच्छी बोलते हैं, आपको नहीं आती है तो लगता नहीं। ना हम लोग अगली जनरेशन मल्टी हो गए, आधी उर्दू आधी इंग्लिश आधी पंजाबी। अच्छा जी, चलो वैसे विरसा साहब के रखो ना अपना लाहौरी हो तुसी खास लाहौरी हो संभाल के रखना चाहिए आपको। किसी को संभालने देखने के लिए आ रहे हैं हम हमारा खुद इधर विजिट किया, देख रहे हैं, लोगों से जान रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है आप। डिसाइड हो गया आप लोगों ने क्या खाना है? नहीं अभी तो आपने बताया नहीं, मैंने आपको बताया। मीनू तो आपने लिया दिखाया नहीं हमें क्या क्या खाना। यहाँ पे हमारे यहाँ के लोग आपको खुद इंट्रोड्यूस करेंगे, आप जाएंगे आपको पकड़ पकड़ के बताएंगे भाईजान। रहे थे पीछे ली, नहीं पकड़े गए? नहीं पकड़े थे, आप पकड़े गए थे? नहीं हमने बोला हम आगे देख कर आते हैं फिर खाएंगे। आपने लाहौर में विजिट किया है, बस लाहौरियों के लिए कोई पैगाम कोई मैसेज? लाहौरियों के पैगाम सारे मुसलमानों को ही के लिए है कि अपना अच्छे हैं वैसे नेचर के। पैगाम तो यही है कि अपना खुशी से रहें। बाकी पाकिस्तान को लेके कोई पैगाम के मिल बैंड के बैठ लो, प्यार मोहब्बत करो, मैच में चलो समझ आती है। मैच में आपको बेस्ट विशेष, अल्लाह करे आप फाइनल जीत कर वापस आए है ना। तो हमें तो था, हमने इंडिया के साथ ही मैच देखना, हमने नहीं देखना। पाकिस्तान की टीम बहुत बढ़िया खेलती है, बहुत बढ़िया टीम है पाकिस्तान की। सभी खिलाड़ी बहुत अच्छा खेलते हैं, बाबर आजम हो गया, रिजवान हो गया, शाहीन शाह अफरीदी हो गया, बहुत अच्छा बॉलर है। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ पाकिस्तान की टीम का और मैं चाहता हूँ, दुआ करता हूँ अल्लाह से कि वो ही जीते, वो इंग्लैंड को हराए और वो ही जीते। बहुत शुक्रिया आपकी बेस्ट विशेस का, आपके टाइम देने का, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी नाज़रीन, जैसे कि आज मैं आई हूँ लाहौर फूड स्ट्रीट, यहाँ पे लोगों से पूछा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो उन्हें यहाँ पे अट्रैक्ट करती है, तो ज़्यादातर का यही कहना था कि जो फूड स्ट्रीट की ये सिज्जी है इससे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी इसको टेस्ट करें। इसी के साथ अपनी हौस सहन को दे इजाज़त, फिर हाजिर होंगे किसी नए मज़ेदार से प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।